आने वाले एपिसोड में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। और यह ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह से हिला देने वाला है। जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर जो मीरा होती है, उसने रघुपति को फोन करके बता दिया होता है कि आर.एस. सर की मां ना पहुंचने वाली है अनु के घर। वह साफ साफ कह देती है कि वो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, और फिर चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस एक कॉल के साथ ही कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। जी हां, जैसे ही वह पहुंचने वाली होती हैं, दूसरी तरफ पुष्पा जी भी गाड़ी सीखने की कोशिश कर रही होती हैं। माहौल पहले से ही टेंशन से भरा हुआ होता है, लेकिन रात में उनकी गाड़ी को लेकर निकल जाता है यहां पर अब रघुपति, और हालात ऐसे बनते हैं कि वह टक्कर मार देता है आर्य की मां को। यह हादसा सब कुछ बदल देता है, जिसके बाद इस सब का इल्जाम आने वाला है पुष्पा जी पर। अब सवाल यह है कि लेकिन कैसे बचाएगी अनु अपनी मां को? चलिए बताते हैं आगे क्या होगा। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप एपिसोड में देखते हैं कि यहां पर जो मीरा होती है वो अनु के लिए फिर से एक नया प्लान बना लेती है, सिर्फ और सिर्फ उसे मोहल्ले में बेइज्जत करने के लिए। आपको बता दें कि यहां पर अनु निकल जाती है जब उस जगह से जहां पे पार्टी हो रही होती है। वह घर जाकर सबको बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा और उसकी तारीफ भी हुई। जिसके बाद उसके मम्मा पापा पूछते हैं वो कैसी दिखती है। तब अनु बताती है कि हम तो उनसे पहले मिल चुके हैं जीवदानी मंदिर में। वह कहती है, वो जो लेडी थी ना जिनके मैं पैर छू रही थी, जिन्होंने कहा था गले लगना है, वही थी। फिर उसके मम्मा पापा बताते हैं कि हाँ, हमें आपे के मंदिर में भी तो वही मिली थी, उन्होंने ही तो वो साड़ी दी थी। जिसके बाद अनु उस साड़ी को देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जी हां, राजनंदनी साड़ी। अब यहां पर अनु सोच ही रही होती है तो दूसरी तरफ मीरा सोचती है कि मैंने इतना सब किया लेकिन फिर भी अनु और आरा के बीच में गलतफहमी पैदा नहीं कर पाई, दूर नहीं कर पाई मैं उन्हें। लेकिन फिर भी वह सोचती है कि कोई नहीं, शुरुआत तो हो ही गई है। दूसरी तरफ आर्य भी बहुत परेशान होता है। मां उससे कहती है कि कोई दिक्कत है क्या, बताओ तो सही, लेकिन वो नहीं बताता। इसी बीच मोहल्ले में एक ड्रामा हो जाता है। जी हां, मीरा एक फोटो भेज देती है रघुपति को और कहती है कि यह फोटो प्रिंट करवा के बड़ी बड़ी लगानी है, वो भी मोहल्ले के बीचों बीच। इसके बाद रघुपति उस फोटो को लगाकर काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है अनु के बारे में, और कहता है कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, देखो कैसे कपड़े पहने हैं। तभी पुष्पा जी अपनी बेटी को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं, क्यों मेरी बेटी ट्रेडी कपड़े नहीं पहन सकती? और मेरी ही बेटी क्यों नहीं, यहां जितनी लड़कियां रहती हैं उन्हें अपने तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तुम होते कौन हो उन्हें रोकने वाले? इसके बाद हर कोई रघुपति का मुंह बंद कर देता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अनु के मम्मा पापा कहते हैं कि तुझे ये बातें छुपानी नहीं चाहिए, अगर तू बता के करेगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो कहती है, ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। दूसरी तरफ आर्य परेशान हो रहा होता है। तब मां आकर उसे समझाती हैं और कहती हैं कि उसे अपने तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तुमने उसे कोई सूट दिया और उसने नहीं पहना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उससे गुस्सा हो जाओ। क्या पता उसे लगा हो कि हर समय सूट पहनती है, आज कुछ नया पहने। फिर वह कहती हैं कि प्यार का मतलब होता है आजादी देना, रोक टोक लगाना नहीं। इसी बीच झेंडे मीरा को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे पता है वो ड्रेस आपने ही चेंज की है। मीरा कहती है, अच्छा आपके पास कोई सबूत है क्या? तो झेंडे कहते हैं, अगर आर.एस. सर को इस चीज की भनक तक लगी ना, वो पाताल से भी सबूत निकाल लेंगे। जिसके बाद मीरा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से मीरा अनु को बुला लेती है अपने घर पर और उसे वो सब फोटोग्राफ्स दिखाने लगती है, यह बताने के लिए कि आरा सर उसे कितना पसंद किया करते थे। जिसके बाद अनु थोड़ी सी सैड हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि इस सब का इल्जाम पुष्पा जी पर आने वाला है। जो मां का एक्सीडेंट हुआ है, यह सब करवाया है मीरा ने। जी हां, उसने कॉल किया था रघुपति को और उसी ने कहा था यह सब करने के लिए। तो अब क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है, क्या मीरा को इसकी सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि इससे बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
हमें कमेंट करें और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जहां पर एक्सीडेंट के इल्जाम में अब अरेस्ट होने वाली है पुष्पा जी, वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे बनेंगे कि पुष्पा जी को बचाते हुए खुद आर्य की मां नजर आएंगी। जी हां, यह वही मोड़ है जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आने वाली है। आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि एक तरफ जब आर्य की मां अनु से मिलने के लिए उसके घर जाती है, तो यह मुलाकात बहुत ही सादगी और प्यार से भरी होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। यह बात जैसे ही मीरा को पता चल जाती है, उसका दिमाग फिर से साजिशों में लग जाता है। वह रघुपति को कॉल करके कह देती है कि तुम्हें ना मां को नहीं मिलने देना है अनु से, ना ही उनके घर जाने देना है। और साथ ही वह यह भी साफ कर देती है कि फिर चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम करो। यही वो पल होता है जहां कहानी अंधेरे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद यहां पर अब अनु इस बात से बिल्कुल अनजान होती है, क्योंकि उसे इस साजिश की कोई खबर नहीं होती। अनु को मना किया होता है आर्य की मॉम ने कि किसी को बताना मत, ताकि यह मुलाकात किसी गलत मोड़ पर न जाए। लेकिन हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही वह घर पर आने से पहले अनु उन्हें बाहर लेने के लिए जाती है, तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जो उन्हें ठोक कर चली जाती है। यह पल इतना अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वो गाड़ी पुष्पा जी की होती है। अब हालात और भी उलझ जाते हैं, क्योंकि पुष्पा जी मोहल्ले में गाड़ी सीख भी रही थी, तो सारा डाउट उन्हीं पर चला जाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। यह सब करने वाला रघुपति होता है, जिसने जानबूझकर पुष्पा जी की गाड़ी से यह सब किया, ताकि फंसे तो सिर्फ पुष्पा जी ही फंसे। यह एक सोची समझी साजिश होती है, जिसमें निर्दोष को फंसाने की पूरी तैयारी की गई होती है। इसके बाद अनु आर्य को बहुत समझाने की कोशिश करती है। वह बार बार कहती है कि मां कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी मां ने नहीं किया ये सब। लेकिन दर्द और गुस्से में डूबा हुआ आर्य विश्वास ही नहीं करता। उसके लिए उसकी मां की हालत सबसे ऊपर होती है। इसीलिए वह साफ कह देता है कि नहीं, पुष्पा जी को जेल तो जाना ही पड़ेगा। यह बात अनु के दिल को तोड़ देती है। लेकिन यहीं से कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है। मीरा जब हॉस्पिटल में रघुपति से फोन पर बात कर रही होती है, तब यह सारी बातें आर्य की मां खुद सुन लेती हैं। यही वो पल होता है जहां साजिश की दीवार में दरार पड़ जाती है। मां यहीं पर सीसीटीवी निकलवाने वाली हैं। जी हां, सीसीटीवी से अब सच सामने आ जाएगा। अब पता चल जाएगा मां को कि यह सब मीरा ने करवाया है। इसके बाद मीरा और रघुपति की वीडियो आर्य को दिखाई जाएगी, और अब मां, जी हां, सारा सच खोलेंगी। वह न सिर्फ पुष्पा जी को जेल जाने से बचाएंगी, बल्कि सबके सामने यह भी साबित करेंगी कि कौन सही है और कौन गलत। अब कहानी का सबसे खूबसूरत पल तब आएगा जब मां अनु का साथ देती नजर आएंगी। इससे मां और अनु के बीच का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मां साफ साफ कह देंगी कि आज के बाद अनु को परेशान करने की जरूरत नहीं है मीरा, और वह यह चेतावनी भी देंगी कि इस बार बात मेरी थी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आर्य तुम्हें छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता। अब आगे देखना काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जब आर्य को यह बात पता चल जाएगी, तो सवाल यही होगा कि वह कौन सा डिसीजन लेता है। क्या वह अभी भी इस बात को ऐसे ही जाने देगा, या फिर अब सच में मीरा को जेल भेजेगा? क्योंकि वह एक के बाद एक कांड करती जा रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आर्य उसके साथ है। अब आपकी बारी है बताने की। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।